जय श्री राम। पौराणिक मान्यता के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख होता है, जिनमें राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम मुख्य हैं। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण और उनकी मां का नाम सुमित्रा था। लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही उनका मुख्य धर्म था। वे हमेशा राम के साथ छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी भी अपमानकारी शब्द को बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महत्वपूर्ण था। 14 वर्षों तक पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। यदि आप राम भक्त हैं, तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। इससे आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला छोटी बहन थी जो सीता के विवाह के समय लक्ष्मण से विवाहित हुई थी। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास जा रहे थे तो उर्मिला भी उनके साथ जाने की इच्छा रखती थी, लेकिन लक्ष्मण ने उसे यह समझाते हुए रोक दिया कि वह अयोध्या के राज्य की आवश्यकता है। उर्मिला के लिए यह बहुत कठिन समय था, क्योंकि वह नववधू थी और उनके दाम्पत्य जीवन का आदि अभी अभी हुआ था। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता ने उसे मायके जाने की प्रार्थना की, ताकि वह माताओं और सखियों के साथ रहकर उर्मिला का पति वियोग का दुख कम हो सके। हालांकि उर्मिला ने अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए कहा कि वह पति के परिजनों के साथ रहने का धर्म निभाएंगी और उनके दुख में उनका साथ नहीं छोड़ेंगी। यह उर्मिला की पतिव्रता धर्म की एक उदाहरण था। लक्ष्मण जब जा रहे थे तो उर्मिला भी भावुक हो गई, क्योंकि उनके पति ने उनसे वचन दिया था कि वह कभी आंसू नहीं बहाएंगी। उन्होंने सोचा कि अपने दुख में खो जाने से परिवार का ध्यान नहीं रख पाएंगी। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला से 14 वर्षों तक दूर थे, तो उर्मिला ने उस समय कैसे गुजारा किया। इस संबंध में मान्यता के आधार पर एक कथा मिलती है। इस कथा का वर्णन रामचरितमानस आदि में नहीं मिलता है। कथा यह है कि रावण के पुत्र मेघनाद को वरदान मिला था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक नहीं सोया हो, वही उसे परास्त कर सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई श्रीराम और भाभी सीता की सेवा में इतने लगे रहे कि वे 14 वर्षों तक सोते नहीं थे। कथा के अनुसार उर्मिला ने उनके बदले 14 वर्षों तक सोती रही। रावण के मृत्यु के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे और वहां प्रभु श्री राम के राजतिलक की तैयारी की। इस समय लक्ष्मण बहुत हंसते थे। जब उनसे उनकी हंसी का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे इस समय का इंतजार कर रहे थे जब वे श्री राम का राजतिलक देखेंगे, लेकिन अब उन्हें निद्रा देवी के वचन का पालन करना होगा। निद्रा ने उनसे वादा किया था कि वह 14 वर्षों के लिए उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएगी। निद्रा देवी ने उनकी इस वचन को मानने के लिए एक शर्त रखी थी कि जैसे ही वे अयोध्या लौटेंगे, उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोने का समय होगा। लक्ष्मण को इस बात पर हंसी आ रही थी कि अब उन्हें सोने का समय आया है और वे श्री राम का राजतिलक नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उर्मिला ने यह रस्म मानी थी। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नामक 2 पुत्रों और सोमगा नामक एक पुत्री का जन्म हुआ। अंगद ने अंगदियापुरी और चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का पतिव्रत उनके पति की विजय का मुख्य कारण था। मेघनाद के वध के बाद उर्मिला के पति का शव श्रीराम के युद्ध शिविर में रखा गया था। उस शव को मेघनाद की पत्नी सुलोचना लेने आई।
पति की बेहद विपरीत अवस्था को देखकर सुलोचना दुखिनी हो गई। वह रोने लगी। रोते रोते उसने बीते की ओर देखा और कहा, सुमित्रानंदन, तुम इस बारे में गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को पराजित करने की शक्ति दुनिया में किसी के पास नहीं थी। यह एक पतिव्रता स्त्री का काम था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर उर्मिला ने निद्रा देवी के प्रभाव में आकर 14 साल तक सोती रही, तो वह कैसे अपने सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण से वादा पूरा किया? तो उत्तर यह है कि सीता माता ने उर्मिला को एक विशेष वरदान दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए और यह भी बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आप हमारी आने वाली कथाओं और वीडियो से जुड़े रह सकें। आपको मेरी तरफ से ढेरों बधाइयाँ। आपने इस कथा को पूरी तरह से सुनने का विशेष निर्णय लिया है, जिसका मतलब है वर्तमान समय में जब लोग अपना समय फालतू बातों में बर्बाद कर रहे हैं, आपने वास्तविक ज्ञान की ओर अपना कदम बढ़ाया है। मैं आपका स्वागत करती हूँ उन विशेष 5% में जो सही दिशा में बढ़ रहे हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सच्चे ज्ञान की खोज में लगे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।